हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम क्रेडिट ऑफिसर की तैयारी शुरू करेंगे, साथ के साथ में एसबीआई क्लर्क मेंस की भी तैयारी करेंगे। तो इसमें मैंने जो आज की वीडियो है इसमें लिए हैं टेक्स्ट बुक में जो मॉक दे रखे हैं क्रेडिट ऑफिसर के लिए, उसका टेस्ट 1 जो है उसके अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ बैग्स जो हैं किसी शॉप ए और बी में इतने बिके हैं 190, बी और सी में 210 और ए और सी में इतना। राइट, एवरेज जो है वो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एवरेज ए और बी का दे रखा है। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको ये पता होना चाहिए, ए और बी का सम डिवाइडेड बाय 2 ये दे रखा है। एवरेज यही होता है, दो चीजों का है तो 2 से डिवाइड, तीन चीजों का एवरेज जो होता है तो 3 से डिवाइड होती है, वो चीज दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 2 को उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 380। ठीक है, सेम बी और सी का एवरेज दिया हुआ है 210, तो यहाँ पे भी बी प्लस सी बाय 2 होगा, 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है बी प्लस सी इज इक्वल टू 420। ठीक है, ए और सी का एवरेज दिया हुआ है तो यहाँ से ए प्लस सी निकाल सकते हैं, 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 440। ये चीज आपको पता लगे, ये 3 इक्वेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में। आपसे पूछा है नंबर ऑफ बैग्स बी ने जितने सोल्व किए हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको अभी तक तो आ ही गया होगा, जब इस लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं। तो फिर भी बता देती हूँ इसमें कि आप कोई भी 2 इक्वेशन उठाइए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये दोनों ही ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें c कॉमन है, c को कैंसिल किया जा सकता है तो साइन चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको अभी भूल जाओ अभी के लिए, ये दोनों लिए हैं तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। ये आ गया आपका b माइनस ए इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा आपका, आपने माइनस किया इनको, -20। क्लियर है? ठीक है, अभी ये इक्वेशन बची है आपकी a प्लस बी। ए को मैं a के नीचे लिख देती हूँ, b को मैं b के नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 380 है ये आपका। राइट, अब इन दोनों को सोल्व कीजिए, प्लस a माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ आपका आ गया 2b इक्वल्स टू, इसको देखिए, ये प्लस का 380 है, माइनस का 20 है, तो ये आपका आ जाएगा 360। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 180। ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल 3 इक्वेशन जो बन के आई है, आपने उनको सोल्व किया और बी की वैल्यू निकाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि 3000 जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इस तरीके से कि एक पार्ट को 8% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट पे दिया है और दूसरे को 10% के हिसाब से, और दोनों से जो टोटल इंटरेस्ट निकल के आया है वो 264 निकल के आया है। ठीक है, आपने यहाँ पे 10% के हिसाब से कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो आपने बताना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी बाय 100 होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वो क्या मेथड होगा, भाई आपने 3000 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक को 8% के हिसाब से दिया है, एक को 10% के हिसाब से दिया है। अब यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि जो 10% के हिसाब से दिया है उसमें 8% प्लस 2%, मैं 2 हिस्सों में अगर उसको देखना चाहूँ कि 8% के हिसाब से तो है ही है, साथ में 2% एक्स्ट्रा और उसमें मिल रहा है हमें इंटरेस्ट, यही बात निकल के आई। ठीक है, तो 3000 जो है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 8% के हिसाब से तो है ही है सारा का सारा 3000 में। ठीक है, तो 3000 का 8% आप निकाल लीजिए, 3000 का 8% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 240 आ गया। ठीक है भाई, 3000 जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 8% और 10%, 8% यहाँ से भी मिल रहा है, 10% की जो वैल्यू है उसमें से भी मिल रहा है, और अगर ये दोनों हिस्सों को जब मैं जोड़ू 3000 ही तो बनता है, यानी 3000 को ही 8% का 8% में सीधा निकालू 3000 का। ठीक है, तो ये बन गया 240 इंटरेस्ट तो मेरे को मिल रहा है। टोटल इंटरेस्ट ये कह रहे थे 264 मिल रहा है, बच गया कितना, 264 में से आप इसको 240 को कर दो माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 24। राइट, अब ये 24 इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है, इस 2% से मिल रहा होगा।
ठीक है, यहाँ पे जो भी 3000 का जो भी हिस्सा था, जो 10% के हिसाब से लगा रहे थे, उसमें इस 2% निकल के आ रहा है, तो उस हिस्से को 2% पे लगाने से हमारा क्या आया है, 24 आया है। ठीक है, यानी कि 1% पे लगाने पे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है भाई, 2% पे 24 मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का केस चल रहा है ये तो 1% पे कितना मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 1% पे अगर आपको 12 मिल रहा है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे, 10% के हिसाब से कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, यानी आपको 100%, भाई आपको तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है ना, प्रिंसिपल क्या लेके चलते हैं, 100% लेके चलते हैं, तो आपने 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% आपका कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1% 12 है तो 100% कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो सिंपल आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक सिंपल सी अप्रोच थी जो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, अदरवाइज दूसरा मेथड जो आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं, सिंपल करते जाएंगे। अगर आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं कि PRT बाय 100 कर दिया। यहाँ 3000 को इन्वेस्ट कर रहे हैं दो पार्ट में, एक पार्ट को आप x मान लो, दूसरे को आप क्या मान लो, 3000 माइनस x मान लो। तो प्रिंसिपल एक बार x पुट कर दो, रेट जो दिया है वो टाइम 1 ईयर है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, एक बार ये प्रिंसिपल पुट कर लो। ठीक है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करो इक्वेशन को, उसको 264 के इक्वल करो, x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, एक ये मेथड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि एक जार है, 84 लीटर उसमें प्योर जूस है, राइट, जूस जो है वो है उसमें 84 लीटर, 18 लीटर जूस इज टेकन आउट। ठीक है, इसमें से 18 लीटर जूस मैंने निकाल लिया, तो कितना बचा, 66 बचा। ठीक है, ठीक है, ये जूस ही बचा, सीधी सी बात है, जूस प्योर जूस था, इसमें से कुछ निकाला तो ये 66 जूस ही बचा है। एंड रिप्लेस इट विद वाटर, अब ये जो जूस बचा है, अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, रिप्लेस इट विद वाटर, यानी जितना जूस निकाला है उतना ही पानी डाल दिया, यानी कि 18 वापस पानी डाल दिया मैंने। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी अगेन 28 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, अभी ये पूरा 66 प्लस 18 जो है वापस बन गया, तो 84 लीटर ही बन गया टोटल। ठीक है, इसमें से 28 आपने निकाल लिया, चलो ठीक है, इस पूरे में से 28 हम निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा, 56 लीटर बच गया। ठीक है, आपने ये जो बच गया इसमें अच्छा जो निकाल लिया, ठीक है, अब उसमें 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, इस 56 में 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया हमने। अब आपने जूस और वाटर का फाइनल यहाँ पे क्या रेशो बनता है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, इजी था भाई, 84 था, उसमें से 18 निकाल लिया, निकाल दो, वापस 18 जोड़ना है, वाटर जोड़ दो। ठीक है, अब इसमें से 28 निकाल दिया, निकाल दिया, बच गया आपका 56। यहाँ तक क्लियर है, 56 बच गया। ठीक है, जिसमें हमारा जूस भी है और वाटर भी है, जिसमें जूस और वाटर किस रेशो में है, ये वाला रेशो 66 और 18, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 11 6 से कैंसिल कर दूं, 11:3 में है जूस और वाटर। ठीक है, 11:3 में है, इसका मतलब यहाँ पे जूस 11 वाटर 3, यानी कि टोटल हो गया 14 और ये टोटल है 56, तो यहाँ पे मैं कैंसिल आउट करूं 4 आ गया, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है जूस के और वाटर की मैं देखूं 56 में कितनी निकल के आएगी, 44 जूस निकल के आएगा और वाटर जो है वो 12 निकल के आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल आपको आता होगा कि अगर कोई भी आपके पास टोटल है 56 है, इसको दो रेशो में डिवाइड करना है, जूस और वाटर 11:3 में, तो कैसे करते हैं, ये टोटल 56 है, हमारा टोटल 14 है, 14 की वैल्यू 56 है, एक बार 11 की निकालो, एक बार 3 की निकालो, यही काम किया है, जूस और वाटर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया था, अब इसमें 20 लीटर वाटर और ऐड किया है। ठीक है, तो 20 लीटर वाटर आप और ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 32, जूस आपका 44 बचा ही हुआ है, यही रेशो आपसे पूछा था कि लास्ट में क्या रेशो बना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पे कैंसिल होके 11:8 आ जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो देखो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपने स्किप ही करना होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरा क्वांट इतना टफ आ जाता है कि उसमें से, जैसे IBPS PO मेंस की मैं बात करूं तो उसमें पूरा ही क्वांट इतना टफ आता है कि क्वेश्चन पिक करने पे भी हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, कि करें क्या, पूरा का पूरा जो टाइम है 50 मिनट 60 मिनट जो भी मिलता है उसमें हम बैठे ही रह जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि करें क्या। तो इसलिए क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए करना। ठीक है, ये टफ है, आप अभी के लिए करो, लेकिन एग्जाम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप ऐसे टफ क्वेश्चंस को स्किप करके पहले इजी ढूंढिए,
इस टाइप के पेपर में, ठीक है। पहले इजी ढूंढिए, वो करिए, और उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम बच रहा है और आपको कुछ ना कुछ तो करना है, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट लेके ही आना है उसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ टॉपिक्स जो है आपने इतने क्लियर करने होंगे कि उसमें कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए वो आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कितना ही टफ आ जाए करा जा सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जनरली। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन एन डेज, ठीक है। एक साथ 40% काम को एन डेज में कर देते हैं। यहाँ से सीधी सी इस टाइप की कोई भी स्टेटमेंट हो, आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, ए बी सी अगर 40% को एन डेज में कर रहे हैं तो 100% को कितने डेज में करेंगे, ठीक है भाई। 40% को अगर एन डेज में किया जा रहा है तो 100% की मैं बात करूं तो उसको कितने डेज में करेगा, ये 40 आ जाएगा डिवाइड में और 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5n/2, यानी ये आ जाएगा 5n/2 डेज में यहाँ पे ये काम, ये सारे मिलके काम करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। सेम यहाँ पे बी और डी टुगेदर 80% वर्क कर सकते हैं इतने डेज में। बी और डी 19.2 डेज में 80% वर्क कर सकते हैं। तो अगेन 100% निकालना है, तो 100% निकालेंगे, सेम 19.2 अपॉन 80 इंटू 100 करके आप सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा 24। क्लियर है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, फिर बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन सी। तो यानी कि आपको बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है 50% मोर है, यानी कि 3/2। भाई कैसे करते हैं 50% मोर, 50/100 करते हैं पहले, तो ये आ गया 1/2। मोर वर्ड यूज किया गया है, यानी कि अगर ये 2 है तो एक ऐड करके बी की वैल्यू जो है वो 3 आएगी, ठीक है। तो बी की, अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की ज्यादा है उससे, 3 है, ठीक है, क्लियर है। टाइम टेकन बाय ए टू अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क इज 180। ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है, वो उसके जो डेज है वो है 180, ठीक है। अकेला 180 दिन में पूरा करता है। बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट होल वर्क इन 3n डेज। बी और सी ये हमारे कर सकते हैं 3n डेज में। बी और सी जो है ये 3n डेज लेते हैं, ठीक है। आपको ए और डी का पूछा है, ए और डी कितने डेज लेंगे आपसे ये पूछा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा अजीब अटपटा सा है लेकिन इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे करना है। तो इसमें देखिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है कि किसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, यहाँ पे ये सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका लगता है कि यार वैल्यू पता लग जाए तो किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ऐसी चीजों को उठाइए सबसे पहले जो एफिशिएंसी के आपको रेशो दिए हुए, ठीक है। वहां से आप लेट कर सकते हैं कि इनका रेशो 3/2 है, एक्स एक्स मान लेते हैं ऊपर नीचे, यानी कि बी की एफिशिएंसी को मैं 3x ले सकती हूँ, सी की एफिशिएंसी को मैं 2x ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं एक बड़ी सी जो भी कोई भी इक्वेशन है किसी में भी उसको पुट कर सकती हूँ, ठीक है। चाहे इसमें कर लो बी प्लस सी वाली में, चाहे इसमें कर लो, किसी में भी कर लो, ठीक है। तो बी और सी की एफिशिएंसी को मैं 3x और 2x ले सकती हूँ, ठीक है भाई, ले लेते हैं। ए प्लस यहाँ 3x प्लस 2x होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 5x, राइट। यहाँ पे ये तो क्या है, ये a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता है। अच्छा पहले मैं वर्क की आपको डेफिनेशन बता दूं, ये होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। अब एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एफिशिएंसी क्या है, ए बी सी में एफिशिएंसी ही मान के चल रही हूँ और जिनका टाइम ये है, यानी कि ये वाली चीज मल्टीप्लाई ये वाली चीज करूंगी इज इक्वल टू वर्क निकल के आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू वर्क निकल के आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। और जो एक बार जो वर्क है बार बार चाहे कितनी बार निकाल लो वर्क वही रहेगा, यानी कि यहाँ पे भी मैं अगर मान के चलूँ बी और सी एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई ये इनका टाइम है, यहाँ से भी वर्क निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लू बी प्लस डी एफिशिएंसी है इनटू ये मल्टीप्लाई कर दूं ये इनका टाइम है इज इक्वल टू यहाँ भी वर्क निकल के आएगा, सब जगह वर्क निकल के आ रहा है, ठीक है। ए एफिशिएंसी है 180 डेज ले रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ भी वर्क निकल के आएगा। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम हर जगह वर्क निकल के आएगा और सारा वर्क एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो सारे वर्क एक दूसरे के बराबर, आप किसी को किसी के साथ पुट करके किसी की वैल्यू कहीं भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप करिए कि आपने ये कर लिया a प्लस यहाँ 5x आ गया, हम मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पे 5n/2 इक्वल्स टू, आप ये वाला ले लो बी प्लस सी, क्योंकि आपको पता ही है 3 और 2 है यानी कि 5x है इंटू 3n है, ठीक है भाई 3n ले लिया, ये भी वर्क था ये भी वर्क था, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से n
n से कैंसिल हो सकता है और a की वैल्यू फाइंड करी जा सकती है। ठीक है, 5 से कैंसिल हो सकता है, 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x, और 5x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 6x में, तो ये आ जाएगा आपका सिर्फ x बचेगा। यानी कि a की एफिशिएंसी आपने पता कर ली, क्या है x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। a की एफिशिएंसी आपने x पता कर ली। अब देखिए, आप a का जो ये है अलोन 180 डेज में काम करता है, यानी 180 ये एफिशिएंसी इनटू टाइम है 180। ठीक है, और यहाँ a की जगह आप x पुट कीजिए क्योंकि ये एफिशिएंसी आपको पता लग गई है x है, ये भी आपका क्या है, वर्क है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी आपको फाइंड क्या करना है, एक सेकेंड, a प्लस डी का फाइंड करना है, राइट। a प्लस डी के लिए फाइंड करना है, ठीक है। अभी यहाँ आ गया x इंटू ये एक वर्क है। ठीक है, a प्लस डी के लिए आपको फाइंड करना है, a की एफिशिएंसी आपकी क्या है, x है, प्लस डी की एफिशिएंसी आपको नहीं पता। ठीक है, कितने डेज लेंगे आपको ये टाइम फाइंड करना है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे कहीं कैसे करना, कैसे अगर डी की ये पता चल जाए, एफिशिएंसी पता चल जाए कितनी है, तो यहाँ से आप उसका टाइम तो निकाल ही सकते हैं इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अब आप यूज कीजिए इसको, बी प्लस डी वाले को। भाई ये चीज जो है 180x जो है, ये आप, ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। ठीक है, बी प्लस डी, बी का क्या है वैल्यू, बी का 3x है एफिशिएंसी, डी की आपको नहीं पता, डी को डी पुट कर लो। ठीक है, इनटू टाइम आपका कितना है, 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 180x इक्वल्स टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 72x इक्वल्स टू 20 सॉरी प्लस 24d, राइट। 72 यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 108x, और 24 इसको आके डिवाइड करेगा तो इतना आ गया, और यहाँ पे ये कैंसिल करेगा हमारा 12 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 9/2 यानी कि ये आ गया आपका 4.5x आ गई आपकी डी की वैल्यू, सिंपल। ठीक है, अब डी की एफिशिएंसी आपको पता लगी गई है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं डी की एफिशिएंसी को, x प्लस 4.5x यानी कि 5.5x हो जाएगा। टाइम आपको कैलकुलेट करना ही है, ये 5.5x यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 180 अपॉन 5.5 को आप सोल्व कीजिए, ये हमारा 5 पे कैंसिल कर लेते हैं, ये 1.1 आ जाएगा, राइट। ये पॉइंट में हटा देते हैं तो ऊपर 0 ले लेते हैं। ठीक है, 360 अपॉन 11 आ गया, 360 अपॉन 11 यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा था, सिंपल भी नहीं था तो थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था, सेम वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने थोड़े से समझ लिए तो कितना ही डिफिकल्ट आ जाए आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला बार बार घुमा घुमा के यूज करना है आपने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि सुनील है, उसने इतना 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 परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया है सन, डॉटर और वाइफ में, फिर वो इतना 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 खर्च कर देते हैं, और आपने डिफरेंस बताना है कि जो टोटल अमाउंट बच्चों के साथ बच्चे जो थे अलोंग विद वाइफ यानी जो डिस्ट्रीब्यूट किया था उनके पास जितना अमाउंट बचा है एंड सुनील के पास जितना बचा है, उनका डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अजीब सा तो लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो इनको जरूर उठाइए। तो ट्री मेथड यूज करते हैं ऐसे टाइप में। ठीक है, मान लो उसके पास 100 रुपए थे, उसने अपनी मंथली इनकम जो 100 रुपए है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया है सन, डॉटर और वाइफ को। ठीक है, 15% दिया है यानी कि 15 रुपए, 10% दिया यानी कि 10 रुपए, और वाइफ को 20% दिया यानी कि 20 रुपए। ठीक है, अभी इन्होंने 60%, 60%, 30% खर्च कर दिया। अभी आप सोचोगे अरे तो पॉइंट में आएगा, तो चलो 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं ताकि पॉइंट्स में आए ही ना वो चीज। ठीक है, तो सब जगह आप 2 जीरो बढ़ा लो। ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे कीजिए तो ना दो पॉइंट्स में आएगा और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। इसका 60% निकालना है, 60% यानी मल्टीप्लाई करना है 60/100 से, 100 की 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, सिंपल 6 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो ये कितना आ जाएगा, 60 को मल्टीप्लाई करना है 15 से तो आ जाएगा 900। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका जो 60 है ये आ जाएगा 600, और इसका जो 30% है ये भी आ जाएगा 600। ठीक है, सिंपल 30 इंटू करना है 30/100 से। यहाँ तक समझ में आया। इन्होंने इतना इतना खर्च कर दिया। ठीक है, 900 खर्च कर दिया, 600 खर्च कर दिया, 600 खर्च कर दिया, तो बचा कितना वो भी आप देख सकते हैं। ये तो खर्च कर दिया तो बचा कितना, इसके पास 600 बचा, इसके पास 400 बचा, भाई माइनस कर लो, 1000 में से 600 खर्च कर दिया तो 2000 में से 600 खर्च कर दिया तो 1400 बचा।
ये इनके पास बचे हैं इतने, लेफ्ट है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको डिफरेंस निकालना है, टोटल अमाउंट लेफ्ट विद चिल्ड्रन अलोंग विद वाइफ, बच्चे और सारे बच्चे दोनों और वाइफ, इनके पास कितना अमाउंट बचा, 600 इसके पास बचा, 400 इसके पास बचा, यानी 1000 हो गया, और 2400 ये हो गया, 1400 ये हो गया, तो टोटल हो गया आपका 2400। इनके पास बचे हैं मिला के 2400 रुपए, ठीक है। और सुनील के पास कितना बचा है, उसकी सैलरी 10,000 आप लेके चल रहे हो, जिसमें से 1500, 1000 और 2000 उसने बांट दिया, यानी कि 2 3 4 4,500 उसने बांट दिया, तो बचे कितने उसके पास, 5,500। इनकी 5500 बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं का डिफरेंस आपने फाइंड करना था, यहाँ पे डिफरेंस वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस देख लो कितना बच गया, 3100, ठीक है। आपके पास 3100 रुपए आंसर आ रहा है आपका, और इन्होंने वो वैल्यू दी हुई है 961, ठीक है। यानी इस 3100 की वैल्यू आपको दी हुई है 961। आपसे पूछी है सुनील की मंथली इनकम है उसकी 10,000, हम लेके चल रहे, सिर्फ आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 31 का स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पे 31 और ये 2 जीरो, यानी कि 3100 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो दिया है वही करते जाना है, सिंपल, ठीक है। 100 मान के चलो, अगर कहीं लग रहा है कि अरे यार जीरो हो रही है तो कुछ कम पड़ रही है, तो जीरो अपनी मर्जी से लगाते जाओ, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।